बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 नवंबर साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम मूंगफली का शुक्रिया अदा करने के लिए हासिल होते हैं। आपने इतना गिला किया, एक बंदा जो है मूंगफली दे गया। इस्लामाबाद तो आए पापा जी। हाँ जी, पापा जी गचे ने इस्लामाबाद हो। उसने कहा मैं तो ये गिला उतार के अपना। आओ माइक नहीं ज्यादा छेड़ना, डिस्टॉर्शन पैदा हो जाती है। माइक मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। दादाजी हमने ये दिन भी देखने थे। हाँ, आप जब मैं स्कूल में पढ़ता था आप तो कहते थे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। झूठ बोला था ना मेरे साथ? नहीं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज भी रोशन है। हमने ये दिन देखने थे कि एक बंदा 145 रुपए लीटर पेट्रोल दे के भी हमें कह रहा है शुक्र करो मैं तुम्हें सब्सिडी दे रहा हूँ। सब्सिडी दे रहा हूँ यार, नहीं, वरना ये 180 का बनता है। हाँ जी, ठीक है ना। उस पर फिर मीम्स बने सोशल मीडिया पे। उसके ऊपर मीम्स बने और बहुत कुछ बना, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि मुजम्मिल असलम साहब जो हैं उन्होंने पहले अपनी वीडियो निकलवाई ना, जिसमें वो स्टेज पे बैठ के ना तो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में कह रहे हैं कि लोग तो, मेरे दोस्त तो मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहा था, मुजम्मिल असलम बोल रहा था। ठीक है, ठीक है, यानी कि वो तमाम हमाकतें और तमाम बोंगियां जो थी वो मुजम्मिल असलम के खाते में डाली जाए। अच्छा, फिर वो समा वालों को पहुंचाई गई। ठीक है, और फिर महल्ले दा ऐसा जो साढ़े नाल हस गल्लां करदा, फिर उसके ऊपर वो दिया गया, सानू नहीं पता, उसके ऊपर वो बीपर दिया गया हैं जो तजाहिल आरफाना से। ये मार्केटिंग गिमिक होते हैं, वो अपने आप को मार्केट कर रहा है कि मैं आपको, वो ये बोंगी ही है। ठीक है, यानी कि किसी फंक्शन की तैयारी हो रही थी, वहाँ पे वो भी सानिया निश्तर भी मौजूद थी। वहाँ पे मौसूफ किसी के साथ बात कर रहे थे, कैमरे ने रिकॉर्डिंग कर, और उसमें कह रहे थे कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है। अच्छा, मुझे क्रेडिट जाता है, मैं बुनियादी बंदा हूँ। मैं बुनियादी बंदा हूँ। और ये उन्होंने फिर बाकायदा वीडियो निकलवा के समा पे चलाई। समा में उनके पुराने ताल्लुकात हैं, हमें पता है। अब तो वलीम खान साहब के पास है। इस तरह के पिगमीज जो हैं, इस तरह के बौजने जो हैं, इस तरह के जहनी मजूर लोग जो हैं, उनको आप फैसला साजी के ऊपर बैठाएंगे तो फिर वो यही कहेंगे कि 4 साल पहले दी शुगर मिल बंद सी, उसमें शुगर रिकॉर्ड स्टोर हुई थी। यार वैसे याद हो गई ये बात। लेकिन वो हमाकतें निज़ाम जहां जिनके दम से है, वो हमाकतें निज़ाम जहां जिनके दम से सिमटी तो उनको हजरत मुजम्मिल बना दिया। दादाजी हाय 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 दाद क्या पेरोडी मारी आज, मैंने खुशी बड़ी भला क्यों मूंगफली आ गई। ओ दादाजी इतना बड़ा आप सीरियसली ले गए, दिल पे ले गए। नहीं, वो पार्टी हूं देखो ना यार, मूंगफली मैटर नहीं कर दी, उस पार्टी का इस्लामाबाद से आना मैटर करता है यार वो। ठीक है, असल में एक बात है नजर करा, मुझे जब मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मुझे वहाँ बताया गया, जिन सीनियर से हमने सीखा कि जो बुजुर्ग होते हैं ना वो कुछ चीज़ों के हवाले से बहुत टची होते हैं। लगता है दादाजी आप मूंगफली के हवाले से बहुत टची हो गए हैं, क्या ख्याल है? रात ना मैं बाहर निकला हूँ, मैंने जाना था ये अपने डॉक्टर अमजद साकिब साहब के साहबजादे की कल वलीमा था ना। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी कोई दुनिया का इम्पोर्टेंट तरीन काम हो, माई साहबा को उस दिन काम याद आ जाता है। एन उस वक्त ना, जी जी, उन्होंने एन वक्त पे ऐलान किया कि जनाब हम तो बाहर खाना खाने जा रहे हैं। मैं गया वो मुफ्ती का खाना है गए उन्होंने जा लेना, उन्होंने कहा नहीं तुसी तो मेरी कभी गल मन्नी नहीं जिंदगी दे, ख्वाहिश था जार के। ठीक है चलो जी, वो खाना हो गया मिस। अब वहाँ पे मुझे पता था कि बड़े बड़े गुरु आए हुए हैं, बड़े बड़े शीशनाग, ठीक है, नाग टाइप की चीज़ें आई हुई हैं इकॉनमी के हवाले से। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब भी वहाँ पे मौजूद होने थे। मैं डॉक्टर पाशा साहब को पता नहीं गुफ्तगू करके अगले 100 प्रोग्रामां का मटीरियल चुक लेना सी, लेकिन पायन फिर की करिए हूँ, नौकर की तो नखरा की। डॉक्टर साहब की बात जो है ना, वो अहमद बिलाल महबूब साहब जो हैं, वो गैलप सर्वे वाले, उन्होंने ट्वीट की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपकी तवज्जो भी चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में किया, मैं उर्दू करके सुना रहा हूँ, पाकिस्तान इंतहाई ख़तरनाक मतलब कि पाकिस्तान मईशत के इंतहाई ख़तरनाक दौर में दाखिल हो गया है।
और उसकी 4 वजूहात हैं। ठीक है, ये डॉक्टर हफीज़ पाशा को कोट करते हुए अहमद बिलाल महबूब फरमा रहे हैं, और वो कहते हैं जी जो पाकिस्तान का कौमी कर्ज है 50,000 अरब $, 50,000 अरब रुपया, जी जी, ठीक है ना, वो पाकिस्तान का जो रियल जीडीपी है उसके बराबर हो गया। दादाजी ये तो हमें पता है, इसमें नई बात क्या है, ये तो स्टेट बैंक मान बैठा है। वो इंडिकेटर बता रहा है ना, पहला इंडिकेटर है। अच्छा, दूसरा जो रियल पर कैपिटा इनकम है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा उसमें कमी वाक़या हुई है। जो फीकस आमदनी है उसमें पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कमी वाक़या हुई है, और लम्हा मौजूद में भी कमी ही है। हुकूमत ने ये छनकना दिया है कि अगले साल हम वो लेवल क्रॉस कर जाएंगे जिस लेवल के ऊपर, यानी कि जून 2022 में हम वो सतह क्रॉस कर जाएंगे जिस सतह के ऊपर हमें हुकूमत मिली थी, यानी जून 2018 वाला लेवल। सर सलूट है तुहानू, और तुहाडी नस्लां नू सलूट है। क्या बात, पिछलियां नस्लां नू भी ते आने वालियां नस्लां नू भी सलूट सर, कमाल है। हुण कहंदे ने गालां सानू ना कड्डो, आए गालां सिर्फ नियाजी नू कड्डो, नहीं सर। सर ये पाकिस्तान की 73 साल तारीख में सर आपने पहली दफा ये कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर हफीज पाशा कह रहा कि जनाब पाकिस्तान की 73 साल तारीख में पहली मर्तबा मजमूई कौमी पैदावार फीकस आमदनी गिरी है लोगों की। ठीक है, पहले भी तो 4 मार्शल लाए ही साजे ना है, हाइब्रिड का तजर्बा नाकाम हो गया। हाइब्रिड ना क्या कर, क्यों वो कहने गुस्सा करते हैं आजकल, इस साहब का भी तो पता नहीं चलता। यानी किस बात पे बड़ी बुरी लग जाए। जनरल एजाज अवान और दूसरा जो जनरल है अमजद शुएब, ये बैठ के सीने पे दोनों हाथ मार के, कई दफा लग रहा है पिटन डे ने, हैं हाथ मार के कहा करते थे कि जनाब हाइब्रिड रजीम है, हम चला रहे हैं। अब हमने जब इस पे ईमान ले आए कि जी हाइब्रिड रजीम है तो इस पे चला रहे हैं, ये आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे, वो भाएं किसी पास से ठीको असी भी सहाफत कर ली है 2 दिन। ठीक है, हाँ नहीं, आप मेरे ईमान का लेवल देखें, मैंने सर के तरफ से जारी करदा अकीदे की बुनियाद पे मैंने गाड़ी हाइब्रिड ले ली यार। और क्या करूं मैं? हाय 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 हाय, हाइब्रिड गाड़ी ले ली। ओ यार मैं कितना फैन हूं आपका। मैं सर उस दिन मैं गया हुआ था, ये दौरा करके आया हूँ मरकजी पंजाब का, ये मैं कसूर से शुरू हुआ हूँ, चूनिया कंगनपुर हैं, दीपालपुर और पाकपतन, और इस इलाके में लोगों ने हाइब्रिड चावल काश्त कर लिए जी। और उसका फायदा है कि जमीनें फारग हो गई हैं उनके लिए अगली फसल के लिए ना, 3 माह के अंदर उग गई। ठीक है, मैं कहूँ यार यहाँ पे ये चावल को गाने वाली मशीनें कहाँ पे हैं? ठीक है, फिर फौरन जनाब मैंने फोन किया अपने वो की ना है वो गड़ी शाह वाले, हाँ यूसुफ साहब को, मैं गया वो चावल आ गए ने, कहते नहीं ये हाइब्रिड आए ने, असली डेमोक्रेटिक चावल जड़े दादाजी मतलब डेमोक्रेटिक चावल हाइब्रिड बुरा क्यों लग रहा है? हाँ हूँ सार नूं बुरा लगदा हूँ ना हाइब्रिड, क्या करो हाइब्रिड चावल की बात हो रही सर। तो दादाजी अच्छा दो पॉइंट अभी मैंने डिस्कस, लेकिन उससे पहले बताएं हमारे घर में जो सोलर के इन्वर्टर लगे हैं वो भी हाइब्रिड हैं। वो भी हाइब्रिड है, मतलब ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड। हमने तो सर के कहने के ऊपर लगाया था, अब सर ने कहा नहीं गद्दारी है, तो सर हम हाइब्रिड का लफ्ज अगले 2 पॉइंट प्रोग्राम में हाइब्रिड का लफ्ज जो है ना वो डिलीट सेंसर करते हैं आइंदा से। हूं तो दसना सी ना, बच्चे को समझाना भी, लोगों को भी समझाना, तकनीक ते इजाजत अभी तो जा लेने दे। हाँ दूसरी जी है ना, हाँ तीसरी बात खतरनाक ये है कि रियासत जितने पैसे इकट्ठे करती है वो कर्जों के सूद की मद में चला जाता है, असल जर नहीं, सूद की मद में चला जाता है। वो रजा बाकर जो है वो 9% पे 11% पे कर्ज उठा के इतनी बड़ी डेट लायबिलिटी क्रिएट करके जाएगा कि आने वाली कम से कम 2-3 हुकूमतों के लिए तो उसको मैनेज करना पॉसिबल ना रहे। ठीक है, अच्छा जनाब, चौथा है कि फूड की प्राइसेस जो हैं वो मुसलसल 30 साल से हर साल 35% बढ़ रही हैं। 3 साल से यार 3 साल से 35% बढ़ रही हूँ तो डबल से ज्यादा हो गई ना। हाँ जी, ज्यादा हो गई, 1.25 गुना हो गई जी। मतलब 100 रुपये वाली चीज 250 रुपये की हो गई, ऐसे ये 250 रुपये तक जा सकते हैं एवरेज। और हफीज पाशा साहब ने जिस डाटे की बुनियाद के ऊपर बात की है वो डाटा सरकारी डाटा है, वो गैर सरकारी, मतलब अपना भी वो काम करते हैं लेकिन सरकारी।
और पाकिस्तान जो है वो बदतरीन मुआशी बहरान में से गुजर रहा है। अहमद बिलाल महबूब साहब जनाब हफीज़ पाशा साहब को कोट करते हुए फरमाते हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब कल जो हैं वो डॉक्टर अमजद साकब के साहबजादे के वलीमे में लाहौर में पाए गए हैं। लो जनाब, मैंने कहा कि हम जो है वो ख़बर आप तक पहुंचा दें। ये खबर है जो कि बहरहाल अभी मीडिया के अंदर आएगी, लेकिन हमने कहा उससे पहले हम आपकी खिदमत में अर्ज करते चल लें। एक बात और, आप डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं, एक और डॉक्टर साहब की बात कर लें। मेरे इल्म में लेट आया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि डॉक्टर नूरुल आरफीन की वालदा जो है उनका इंतकाल हो गया। हफ्ते के रोज़ हुआ, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और डॉक्टर साहब को सब्र दे। बहुत नेक खातून थी और मतलब कि मैंने तो वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे उन्हीं से ही सुना और बड़ा वो अल्लाह की राह में देने वाली खातून थी। तभी तो नूरुल आरफीन जैसा बेटा, हाँ उनको देख लेना कि वो कैसा है, कमाल के आदमी, इतना प्यारा आदमी दादाजी। हाँ प्यारे आदमी हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं वो बस कमाल के आदमी हैं, भाई इतना ही काफ़ी है। ठीक है, एक दफ़ा जो उनसे मिलता है उनका फ़ैन हो जाता है। जी हम भी हो गए, लोग हमारे फैन हैं, उनके फैन हो गए, उनके फ़ैन है। तो अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मुझे तो बर वक्त पता चल गया था, आप नमाज जनाजा में शरीक हुए मैं तो थे। हाजिर हुआ था और जो है, लेकिन ये है कि खैर चले आगे चले। अच्छा जी, अगली खबर। अब खबरें पढ़ना शुरू करें। अपना शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जो अल्फाज हैं अपना जो क्या नाम है हिंसे हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते और हिंसे हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत। मैंने कहा डॉक्टर मतलब कि पाशा हैं, हफीज़ पाशा को कोट किया, तो अब उसका जवाब भी बता दें। उन्होंने कहा जी हिंसे झूठ नहीं बोलते और हिंसे ये बता रहे हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। ठीक है भाई, हमने ये बता दी। अब अगली बात भी सुन लें। नाज़रीन किराम, गैलप जिसके मुतालिक ही कहा जाता है कि वो प्रो गवर्नमेंट है, हाँ हुकूमत का हामी है जी, हामी है जी। अहमद बिलाल महबूब साहब को भले बुरा लगे, लेकिन इसका अक्सर सर्वे फरमाइश पे होते हैं, इसलिए तो हम इफ्सॉस को जाके पढ़ते हैं जी। कि काउंटर आर्गुमेंट क्या है, क्योंकि सतार साहब के अभी तल्लुकात कायम नहीं हुए जितने अहमद बिलाल साहब के हो। हालांकि सतार साहब भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, लेकिन वो हमारी तरह वर्किंग क्लास के दादाजी ने वो एफ सेक्टर में जाके ऑफिस बनाया जो कि पिंडी से बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा जी, अच्छे मुस्तकबिल से मायूस। पिंडी से अपोजिट है तो परले पासे भी तो ओपीएफ पीओएफ ही है ना। हाँ ये तो है। और हुन जीएचक्यू उधर जान लग गई जी। अच्छे मुस्तकबिल से मायूस ताजरों की तादाद में 10% इजाफा हो गया। ये तो जियो ने निकाली है ना उसमें से नेगेटिविटी जी। अहमद बिलाल महबूब साहब ने तो पॉजिटिविटी ही दी हुई है। लेकिन दादाजी एक बात है, अब देखो ना उन्होंने बढ़ोतरी बता दी ना, कितनी बढ़ोतरी हुई है भला। दादाजी 10% बड़े हैं मायूस लोग। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत जा रही है। ये जुलाई में 37% लोगों का ख्याल था, अब 60% लोगों का ख्याल है। मैं आपको कहा फरमाइश के ऊपर सर्वे करते। ओके, लेकिन अच्छा ठीक है, मुल्क की समत को दुरुस्त ना पाई है हमारे पाई हैं, लेकिन पाई भी अगर गलत काम करन दे तो उसको बेनकाब करना बहुत जरूरी। वैसे भी अफसोस का सर्वे आने वाला है, आओ अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा जी, इनकम टैक्स और जीएसटी देना होगी, बाकी टैक्स हम निकाल देंगे मतलब डिलीट कर देंगे। नहीं, निकाल लेंगे आपकी जेब से। अच्छा देंगे, फिर क्यों लिखा है लेंगे, लिखना चाहिए। नहीं देखिए, ये बहुत पुराना फिलॉसफी है जी कि आप सेल टैक्स और इनकम टैक्स दे दें और बाकी सारे टैक्स ख़त्म कर दें। ठीक, एडवांस इनकम। अच्छा, अब जब सेल टैक्स की और इनकम टैक्स की बारी आती है ना, तो ट्रेडर कहता है कि अगर मैंने सेल टैक्स इनको पूरा दिया और फिर इनकम टैक्स पूरा देना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और इनको मेरी इनकम का पता चल जाएगा, सेल का भी पता चल जाएगा। मैं ये जो साल के अरबों रुपए कमाता हूँ, मतलब नाज़रीन इकराम, इस बात के ऊपर ना, ठीक है हम गरीब आदमी हैं, मतलब उस तरह के नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ हम बैठते हैं, जो माठे माठे लोग हैं ना, वो 10-12 करोड़ रुपया महीने की इनकम कहते हैं यार बड़ा बंदा है, यानी 1 अरब रुपया साल का। ठीक है, तो उस 1 अरब रुपए साल में से अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स वाला रेट लगाएं तो 35 करोड़ उसे टैक्स देना चाहिए। वो 35,000 नहीं दे रहा होगा। असल में मुसीबत ये है। अब होता क्या है
और ये आज से नहीं, जब से सेल टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तब से ये मसला चला आ रहा है। वो कहता है कि भाईजान आपने सेल टैक्स लेना है, कितना लेना है, ये 17%, आप 20% लें, जब मेरी चीज इंपोर्ट हो एड सोर्स ले लें, वहीं पे ले लें। एक बात। अच्छा, आपने इनकम टैक्स भी लेना है, चलें जी, प्रपोज्ड इसके ऊपर इनकम लगाएं। क्या प्रपोज्ड, मुझे इसमें से 20% बच रहा है, 30% बच रहा है, 40% बच रहा है, उसकी अमाउंट लगाएं। कितना इस पे इनकम टैक्स बचता है? इतना बनता है, एवी ले लो। हूं तुसी मैनू नहीं पूछ रहा। जबकि सेल टैक्स का स्पिरिट ही यही है कि जब चीज दरामद हो तो 17 में से कोई 3% वहां पे लिया जाए, जब वो आए सोल डिस्ट्रीब्यूटर के पास कुछ टैक्स उससे लिया जाए, और जब वो रिटेलर पे जाए और कुछ टैक्स वो दे, और यूं ये सारे चारों जो लिंक्स हैं ये मिल के 17% टैक्स दे, एक ने 17% टैक्स नहीं देना। और स्पिरिट क्या है कि पता चले कि ये अगर इतना टैक्स दे रहा है तो ये कमा कितना रहा है, और जितना वो कमा रहा है उसके ऊपर हम इनकम टैक्स ले लें उससे। लेकिन यहाँ तो खिचड़ी बनी पड़ी है। अब होता क्या है, वो कहता है जी एट सोर्स ले लें, इत्थे मैं नहीं देना। पिछली कम से कम 3 दहाइयों से ये तमाशा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बीइंग ए मीडिया जर्नलिस्ट। और जब भी कोई भी हुकूमत इररिस्पेक्टिव, ठीक है, और ये ख़ास तौर पे फौजियों की हुकूमत ने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है मुशर्रफ साहब ने इसका, सेल टैक्स रेजीम का, कि जब भी कोई हुकूमत इसको करने की कोशिश करती है, ट्रेडर जो है वो शटर पावर के जरिए उसके दांत खट्टे कर देते। लेकिन दादाजी ये भी तो गलत है ना कि एक बयानिया लाया गया, आप ताजर को चोर कहते हैं, हर बात पे चोर कह रहे हैं उसको। चोर डाकू दोनों, वो आप ट्रेडर को चोर कहेंगे, ट्रेडर कहेगा इनकम टैक्स का अफसर चोर है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि सेल टैक्स जो है वो पाकिस्तानी जैसी मईशत के लिए बना ही नहीं है। मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं, है ही नहीं है, ये है ही नहीं है। पाकिस्तानी मईशत के लिए कौन सा निज़ाम है? क्योंकि अब FBR हमने इतना बड़ा पाला हुआ है, और FBR के ऊपर एक बददयानत शख्स भी बिठाया हुआ है हमने, जो कि जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ जो झूठ बकवास है वो बकता है, भौंकता है वो, ठीक है, वो हमने बिठाया हुआ, उसको हरामखोर को भी पालना है। तो सेल टैक्स हम इसका क्या करें? हमारे यहाँ जो रजीम फिट बैठती है टैक्सेशन के लिए वो तालिबान रजीम है। और तालिबान मतलब उन्होंने कोई अपनी तरफ से नहीं किया, उन्होंने अरब रजीम की बात की है कि अरब रियासतों में चीज लाने के ऊपर टैक्स है, चीज लाने के मुल्क के ऊपर लाने में टैक्स है, और वो भी 5%, 10%। ठीक है, आपने कैटेगराइजेशन कर रखी है, 1 या 2 या 3 कैटेगराइजेशन, 1700 कैटेगरीज ने, उन्होंने 2 या 3 कैटेगरीज रखी हुई हैं। अपनी चीज़ उसके साथ असेस करवाएं, वो 5 या 10% जितना भी टैक्स है, वो इनकम टैक्स भी है, वो इंपोर्ट टैक्स भी है, वो दें, माल अंदर लाए, आप जाने, आपका काम जाने। तो मैन्युफैक्चरर फिर क्या करेंगे? क्या मैन्युफैक्चरिंग पे क्या करेंगे? जो चीज़ मुल्क में बन रही है तो उसको आप प्रोटेक्शन दे देना उसके। भाई उन्होंने 5 से 10% लगाया हुआ है ना, आप 10 से 20% लगा लें जो बाहर से चीज़ें आए, ठीक है, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को टैक्स फ्री कर दे। वैसे भी वो टैक्स फ्री है, होना चाहिए उसको, जबरदस्ती फ्री है, ठीक है ना। आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को टैक्स फ्री कर, आप करते हैं, उन्हें 4 खाते बनाने पड़ते हैं, शुगर मिलों में झूठ बकना पड़ता है, 8% की रिकवरी दिखाते हैं, रिकवरी हुई होती है 12% की, किसान को जो भी सही उसका रिटर्न नहीं मिल पाता, 12% की रिकवरी के ऊपर गन्ने का रेट और है, 8% ये दिखाते हैं शुगर मिलों वाले। फिर जो इजाफी शुगर बन जाती है, जो तकरीबन 30 से 40% होती है, उसको ब्लैक में निकाल के डालते हैं, फिर वो नहीं डाल पाते तो गंदम की शॉर्टेज, शुगर की शॉर्टेज पैदा हो जाती है। टैक्स फ्री कार्ड, ठीक है, पर टर्नओवर टैक्स ले लेना उससे, जिसको आप इनकम टैक्स कह लें, कि भाईजान आपकी सेल कितनी, आप सेल शो करें, ठीक है, ठीक हो गया। और अगर आपका कोई पकड़ा गया ना कोई मसला, आप हमारे साथ बैठ के कैपेसिटी कितनी है आपकी, हाँ कैपेसिटी पे लगा ले टैक्स। आपकी कैपेसिटी 1 लाख टन है, ठीक है, आप 80,000 बनाएं, आप 60,000 बनाएं, आप 1,20,000 बनाएं, 1 लाख टन के लिए की शुगर मिल 4 माह चलेगी, ठीक है, और उसका टैक्स आप जमा करा दें। बस जैसे ही आपका क्रशिंग सीजन खत्म हो, आप वो टैक्स जमा करा दें। आप जाने
ये सेल टैक्स रजीम पाकिस्तान के लिए बनी ही नहीं है। ईमान से मैं बहुत, ये सारा तमाशा है एफबीआर का, क्योंकि उसने वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने थे, वो वर्ल्ड बैंक से पैसे लेके खा गया है। आज तक ऑटोमेशन के पैसे लेके खा गया है, सिस्टम अपग्रेड कंप्यूटराइजेशन के पैसे लेके खा गए उसके बड़े बड़े पेटों वाले अफसर, और ना उन्होंने ऑटोमेशन होने दी है ना कंप्यूटराइजेशन होने दी। अपने आप को कंप्यूटर आंदा नहीं है, ठीक है ना, तो फिर नहीं होने देना। नई यंग जनरेशन आ रही है, आएगी, उसे कंप्यूटर से वो होगा, पेपरलेस एटमॉस्फेयर में ले जाए, जो चीज़ आ रही है यार उसके ऊपर टैक्स दो, थैंक यू वेरी मच। और जब ये चीज़ बिक जाए तो इतना टैक्स फिर जमा करा देना, मतलब अद्वाद कर लो। इंपोर्ट भी इस तरह स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी आपकी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड का फड्डा भी मुक जाएगा, और जो है ये भी मुक जाएगा, सारे झगड़े खत्म, सारे झगड़े ख़त्म। ये एफबीआर का जो इतने लाखों हज़ारों लोग जो हैं वो आपने मुलाजम रखे हुए हैं, और जिन्होंने करप्शन का एक बड़ा बाज़ार गर्म किया हुआ है। मुझे याद है 90 की दिहाई में मैंने एक ख़बर की थी कि जो शफात स्कूल है जहाँ पे उस वक्त $1000 फ़ीस थी पर मंथ बच्चे की, वहाँ पे 36 बच्चे पढ़ते थे इनकम टैक्स के अफसरों के, जिनमें से किसी की इनकम जो थी $1000 पर मंथ नहीं थी, ठीक है ना। हाँ, तो बाकी अफसरों के जिनके पढ़ते थे मैं ना नहीं रहा जी, इनकम टैक्स वालों का तो हम नाम ले सकते हैं ना, ठीक है, इसलिए नाम ले रहे हैं। बाकी हम मुनाफिक आदमी है ना, सबका नाम नहीं ले सकते हम, और भी पार्टियों को पढ़ते हैं, जिंदा भी रहना है, जिंदा भी रहना। वाइंड अप कीजिए। तो एडिशती कम तो पायन सेल टैक्स से जान छुड़ाएं, इस कौम की भी अपनी भी। एफबीआर के मुलाजिम जो हैं वो 60% उड़ जाएंगे, ठीक, एट सोर्स टैक्स लें, और टेस्ट मतलब ज़ाहिर है जब फुल कैपेसिटी पे मिल आपको चलानी है तो आप उसके लिए मार्केट भी तो ढूंढेंगे ना। आप देखिए एक्सपोर्ट को कैसे जंप लगेगा जी, ठीक है, एक्सपोर्ट करनी है, थैंक यू वेरी मच, ऐहो ही टैक्स दो। जब एक मिल को आप कैपेसिटी के ऊपर जाके टैक्स लगा देंगे ना, तो फिर वो कैपेसिटी पे चलाने की कोशिश करेगा, और कैपेसिटी पे वो अब क्यों नहीं चला रहा, कस्टमर नहीं है। अच्छा, फिर वो इर्द गिर्द देखेगा कस्टमर के लिए, वो अफगानिस्तान भागेगा, वो ईरान भागेगा, वो यूएई भागेगा, और इंडिया जाके अपने कस्टमर ढूंढेगा कि यार मैंने कैपेसिटी पे चलानी है वरना टैक्स तो मुझे ठोक जाना है, इंसेंटिव मिलेगा। तो खैर एक तजवीज़ है जो लॉजिक जो जहन में आती है, हो सकता है मैं दुरुस्त ना हूँ, कोई अल्टरनेटिव हो, वो आप भी हमें अनायत फरमाएं। सेल टैक्स रजीम पाकिस्तान बर सगीर के लिए कम अज़ कम नहीं है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।